नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज। और दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। और लंबे समय से आप लोग लिख रहे थे कि वंदना भारती जी कहाँ हैं, तो आज हम वंदना भारती जी जो कि एसएमसी ग्लोबल के हैं उनको लेकर आए हैं और इनकी जानकारी लेंगे, इनसे जानकारी लेंगे, साथ ही इनसे चर्चा करेंगे अब इनका क्या व्यू बन रहा है सोने चांदी के ऊपर। नमस्ते वंदना जी, स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपको और सब्सक्राइबर को बहुत बहुत नमस्कार। सो मैम, पीछे बैकग्राउंड में आपने चांदी लगा रखी है, बहुत सारी दिख रही है चांदी। और चांदी का भाव देखें तो एक एक दिन में 20-20 हजार रुपए बढ़ रहा है। मतलब जो 2-2 3-3 साल की तेजी थी वो एक एक साथ देखने को मिल रही है। इवन एक एक दिन में 5-5 डॉलर चांदी बढ़ रही है। सो ये जो मूवमेंट है, ये अच्छी बात है या डराने वाली बात है? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा बहुत अब बैक है ये स्ट्रक्चर चेंजेस से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो 180% का रिटर्न हमारा रहा है 25 में। और यहाँ पे हमारा रिटर्न हो गया 30 में, जबकि हमारा जनवरी खत्म नहीं हुआ। अभी जनवरी में सिर्फ हम 20 जनवरी तक ही पहुंचे हैं। 30% का रिटर्न है। तो ये मैं इसको रैली नहीं, मैं से कहूंगी जो एक्सप्लोजन है, एक मतलब काइंड ऑफ एक्सप्लोजन है ये रैली में। अब पैराबोलिक मूव्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभलना जरूर चाहिए यहाँ पे। अब किसी को यहाँ पे उन्होंने निवेश करा हुआ है, या मान लीजिए कि 1 लाख निवेश किया हुआ है, तो 25% 30% समय है कि एक वो अपना बुक करके चले। यहाँ पे इसका इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है कि रैली खत्म हो गई। इसका इंडिकेशन ये है कि आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो का डिसिप्लिन से बड़ा ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वहां पे आप 25% 30% जो भी आपको लगता है, एक बुक करिए। क्योंकि वीरेंद्र जी, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहती हूँ। 50,000 जब हमारी चांदी होती थी, वहां पे अगर वो 10% टूटती तो 5,000 पॉइंट गिरता। अब हमारी चांदी हो गई 3.25 लाख, 3 लाख भी मैं क्या कहूँ, 3.17 आ रहा है, मान लीजिए 3 लाख ही है, यहाँ से 10% गिरी। 30,000 का यहाँ पे आपको फॉल आएगा। और 30,000 के फॉल से आप समझिएगा, अगर आपका डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पे है, तो आपके मार्जिन कॉस्ट कितना आ सकते हैं, अगर आपका प्रोटेक्टेड नहीं है एसएल से, तो कितना लॉस हो सकता है, कितना आ सकता है। तो बस ये है मेरा कहीं से ये मतलब कि संदेश नहीं है कि रैली डन है, अब रैली यहां से नहीं आएगी, रैली अभी भी आएगी। लेकिन आप सेफली थोड़ा सा पोर्टफोलियो को आप वहां पे बुक करिए, प्रॉफिट बुक करिए, जो आपने 25 से यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मैम, अभी अगर हम बात करें भाव की, मैं आगे बात करूंगा। बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि जो नए लोग एंट्री लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं क्या अब खरीद लें, क्या अब खरीद लें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो है वहां पर लोगों को जानकारी पहुंच रही है। अरे 3 लाख हो गई, अरे 3 लाख हो गई। जब 2 लाख हुई थी तो लोगों को लग रहा था कि 2 लाख तो बहुत ज्यादा भाव हो गया। इवन पिछले साल तक हम 1 लाख की भी बात करते थे तो लोग मजाक में लेते थे, अरे चांदी 1 लाख, फिर 2 लाख, अब 3 लाख, और 3 लाख के भी 10 हजार के भी ऊपर निकल चुकी है। तो जो लोगों ने रैली मिस कर दी और जिनको अब जानकारी मिल रही है, वो अब खोजने में लगे हुए हैं कि चांदी मिल जाए, क्या खरीद लें, उनको क्या सलाह है? वीरेंद्र जी, एक चीज आपसे बताना चाहूंगी। मतलब हम लोग जब यहाँ पे सेमिनार करते थे, पहले कोविड से पहले तो सेमिनार होता था, तो काफी दिनों से हम लोग का ये आकलन होता था कि सिल्वर जो है अब आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड को। इसको हम लोगों ने 2 साल मिस करा, तो कह सकते हैं कि थोड़ा समय का मिस कैलकुलेशन जरूर रहा। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही थी, तो पहले तो था कि स्क्रैप का सप्लाई बढ़ा, कुछ मतलब जो मतलब स्पेयर था वो सिल्वर यहाँ मार्केट में आया। अब यहाँ पे सप्लाई डेफिसिट है। और मतलब ऐसा कोई न्यूज नहीं आ रहा है, जैसे कि बैटरी के क्षेत्र में वीरेन जी बड़ी तेजी से यहाँ पे रिसर्च हो रहा है। आपको मतलब कि लेड बैटरी से आप आए, मतलब लिथियम पे आए, लिथियम से आप सोडियम आयन पे आए, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन सेल्स बन रहे हैं। वो चीजें आप यहाँ पे ना सोलर प्लेट्स में नहीं सुनेंगे। वो चीजें आप एआई में नहीं सुनेंगे कि कॉपर की जगह कुछ और लगाया जा रहा है। जितना जिस तेजी में बैटरी में हम लोगों ने मतलब कि वो करा है ना, रिसर्च करा है और नए नए सब्स्टिट्यूट्स को लाए हैं, चांदी जहां जहां यूज हो रही है वो सब्स्टिट्यूट वहां पे मिसिंग है। तो मैं कहूंगी कि फिर ये रैली भी यहाँ पे एंड होने वाली नहीं है फिलहाल में। और इस बार की खासियत ये रही है ना कि पहले पेपर मार्केट हमें बताता था कि दिसंबर में क्या रेट होगा। अब ये जो पेपर मार्केट है, ये चाइना के फिजिकल मार्केट से और दूसरे देश के फिजिकल मार्केट से क्लू लेके अब आगे आगे बढ़ रहा है। वो धीरे धीरे पीछे है, वो लैगर्ड है। लीडिंग यहाँ पे फिजिकल है। तो मेरे ख्याल से जो फिजिकल में लीडिंग होना और प्रीमियम पे होना बता रहा है कि रैली अभी भी यहाँ पे बाकी है। या तो फिजिकल का प्रीमियम कम होगा,
या फ्यूचर्स का यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा, यहाँ पे प्राइसेस, मार्केट को नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि रैली यहाँ पे बाकी हो सकती है, और रैली में आपको अभी नए टारगेट्स के साथ आना पड़ेगा। और इस बार चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, मॉर्गन स्टैनले हो, बड़े क्विकली लोगों को यहाँ पे टारगेट्स को रिवाइज करना पड़ रहा है। तो रैली तो मुझे लग रहा है कि अभी और यहाँ पे बढ़ेगी। और जिन लोगों को अभी एंट्री करना है, मैं यहाँ पे करेक्शन का वो नहीं कर सकती कि यहाँ पे बहुत सारा करेक्शन आएगा, क्योंकि अब ये नई मूव आई है। आप क्या करिए कि आप ईटीएफ लीजिए और फिजिकल लीजिए। अभी आप फिजिकल पे यकीन रखिए, मार्च में थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल होना चाहिए मार्केट को, क्योंकि जब मार्च कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सिल्वर पे एक्सपायर होगा, उस समय क्योस हो सकता है फिजिकल वर्सेस पेपर का, क्योंकि डिलीवरी के लिए लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो उससे पहले आप ईटीएफ लीजिए, और उससे पहले आप यहाँ पे फिजिकल ले सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि जितना प्रीमियम यहाँ के बाहर के विदेशी बाजारों में प्रीमियम चल रहा है फिजिकल सिल्वर पे, उतना फिजिकल सिल्वर पे हमारे इंडिया में यहाँ पे नहीं है फिलहाल प्रीमियम, वो बढ़ जाएगा बाद में। तो आप फिजिकल प्रीमियम, फिजिकल चांदी ले सकते हैं, ईटीएफ में ले सकते हैं। थोड़ा सा कम कर दीजिए, 10-15% जितना सोचे हैं, 10-15-20% ही करिए। लमसम अमाउंट एक बार में इतने हायर साइड पे ना लगाएं। तो मैम अभी क्या है आपका चांदी का टारगेट, क्या लग रहा है? मतलब बहुत सारे जो रेसिस्टेंस हम लोग देखते थे, पहले ऐसा था कि $75, फिर $82, फिर $93। अब क्या है मैम? वीरेंद्र जी, मुझे ना चार्ट तो अनचार्टेड टेरिटरी है, तो यहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है पोजीशंस को, कि चाइना में जैसे ऑप्शंस मार्केट है या डेरिवेटिव मार्केट है, तो सबसे ज्यादा पोजीशनिंग क्या है और मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क क्या होगा। आज मैं आपसे डाउनसाइड रिस्क बोलना चाहूंगी। मैक्सिमम डाउनसाइड रिस्क चाइना के मार्केट को मैंने जैसा देखा है, और जैसा मैंने देखा है यहाँ पे यहाँ कॉमिक्स के ऑप्शन चेन को पढ़ा है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको $90 से $92 एक सपोर्ट रहेगा अपने चांदी में। उस लिहाजे से हमारी जो मार्केट है ये करीब करीब अब यहाँ पे 3 लाख 5 हजार 10 हजार मतलब रहेगी, 3 लाख के करीब रहेगी। अगर चाइना की बात की जाए, तो जो उन्होंने शॉर्ट साइज पोजीशन बनाए हैं, ये 2% से लेके मैक्सिमम यहाँ पे उन्होंने 11% का है। तभी मैंने शुरुआत में 10% बोला है। तो मैक्सिमम जो फॉल आएगी, जो अभी फिलहाल 10% एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन पैनिक साइड में 10 से 11% तक का फॉल आ सकता है। उसके बाद का फॉल यहाँ पे लिमिटेड है। लेकिन अपसाइड की बात करें तो स्काई इज द लिमिट है। मुझे लग रहा है कि $103 के करीब यहाँ पे चाइना में सिल्वर आ रही है। और अब यहाँ पे चाइनीज मार्केट का हम लोग वो कर रहे हैं, फिजिकल मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अपनी मार्केट भी $100 तो सबसे ज्यादा पोजीशन वहां बनी हुई है। $105 तक फिलहाल मुझे लग रहा है कि चांदी आ सकती है। उस लिहाजे से अपनी मार्केट 3,33,000 से 3,35,000 तक आती हुई दिख सकती है। और ये शॉर्ट टर्म का है, मतलब आप इसको फेब्रवरी माने, मार्च माने, मुझे तो लग रहा है कि मंथली यहाँ पे हमें अपने टारगेट्स को फिर से मतलब रिवाइज करना पड़ रहा है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर में आप मान ले, या फिर आप माने कि हो सकता है कि ये अगले महीने हमें ये रेट्स देखने को मिल जाए। तो 3,35 से 3,50 का चांदी में रेंज निकल के आ रहा है। और डाउन साइड में क्या बताया मैम आपने, कितना? डाउन साइड फिलहाल मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी, कल के बाद तो अब यहाँ पे हायर सपोर्ट बन जाएगा। एक दिन में हमने 22,000 की मूव देखी, तो 3 लाख से लेके और मैक्सिमम 2,88, इससे ज्यादा हमको मान के नहीं चलना होगा। और गोल्ड भी अपनी चाल जो है लगातार चल रहा है, और अब $4,600 के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब धीरे धीरे $5,000 की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा है। सिल्वर में बहुत तेजी देखी जा रही है। इवन गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी हम देखें तो काफी हिस्टोरिक लो पर पहुंच चुका है मैम। जी वीरेंद्र जी, और आप देखिए कि कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि अब काफी रेंज में रहने के बाद अब गोल्ड की चाल यहाँ पे रहेगी। और गोल्ड ने अपना रीजन यहाँ पे ढूंढ लिया है। उनको रीजन पता है कि अब इतनी सारी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी, हम लोगों ने इकट्ठे नहीं देखी थी। जहां पे वीरेंद्र जी पहले आता था तो क्या आता था, मिडिल ईस्ट में किसी ने किसी पे हमला कर दिया, फिर आता था यूक्रेन रशिया का वार, तो सिर्फ यूक्रेन रशिया होता था। फिर टैरिफ का था तो 2019 में चाइना पे सिर्फ टैरिफ हुआ था, इंडिया उससे अलग था बाकी। अब इस बार तो सारी चीजें, मतलब कोई भी कंट्री अलूफ नहीं रह रही है, हर कंट्री को अपना स्टैंड बताना पड़ रहा है। तो बड़ी क्लैरिटी के साथ अब यहाँ पे जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। और जापान का रेंजी जो ट्रेजरी यील्ड बढ़ना है, ये अपने आप में इंडिकेशन है कि गोल्ड बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे आएगी। क्योंकि पता है कि जो मतलब हमारे ट्रेडिशनल जो यहाँ पे निवेशक है, जो बड़े बड़े निवेशक हैं, पेंशन फंड्स हैं या बड़े बड़े निवेशक हैं, वो बॉन्ड यील्ड को क्यों मतलब प्रेफर करते हैं। तो मुझे लग रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगे। डी डॉलराइजेशन तो 2008 से हो रहा है, लेकिन अब उसकी स्पीड बड़ी तेज हो जाएगी,
क्योंकि ये यूएस से जो ट्रस्ट मतलब कि हट रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड प्राइसेस अब यहाँ पे 4800 तो बहुत ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है जनवरी फरवरी फर्स्ट वीक तक ही इनफैक्ट आ जाना चाहिए। लेकिन $5000 मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट आपको फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में ही देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में रैली अब यहाँ पे स्ट्रांग होगी और विद वॉल्यूम आएगी सर। भारत में मैम? भारत में मुझे लग रहा है सर कि हम बढ़ रहे हैं 160 की तरफ। और इसमें हमारा रुपया आप देखिए, हम लोगों ने ना चांदी की चमक के पीछे में ना अगर देखिए तो हम लोगों ने रुपया को कहीं ना कहीं मतलब इन दिनों चर्चा नहीं किया है। और मैं रुपये का देख रही थी कि ये 83.84 से आप मान लीजिए 91 आया है। और ये कितने महीने में आया है, लगभग ये 8 महीने में आया है सर। तो 83 से 91 8 महीने में आना। और हर एक रुपया जो हम डॉलर के अगेंस्ट हम डेप्रिशिएट होते हैं, 1400-1500 का प्रीमियम जोड़ता है, मतलब कि ऐड करता है हमारे भारतीय बाजार में। वो मैंने ना कैलकुलेटर पे मतलब कैलकुलेट करके देखा था। चांदी में ये 1600 से 1800 थी, अब मुझे रिवाइज करना होगा। और गोल्ड में ये 1400 से 1500 था। तो अब जैसे जैसे मान लीजिए कि 92 हो गई, 92 हो गया अपना मतलब डॉलर। तो उसके हिसाब से आप समझिए जो जो रेट है वो तो है ही, उस पर एडिशनल आपको 1400 रुपया बढ़ जाएगा, 1500 रुपया बढ़ जाएगा। तो इससे मुझे लग रहा है कि अगर करेंसी अपना वो हुआ मतलब डिप्रिशिएट हुआ, तो हमारा प्रीमियम बढ़ेगा और 160 162 वाले रेंज में हम आते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में। और ये फर्स्ट क्वार्टर की मैं बात कर रही हूँ। मैम दो तीन चीजें जो साथ ही पैरेलल भी चल रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ डिसीजन, डोनाल्ड जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने टैरिफ लगाए, उसकी रूलिंग शायद आ सकती है। दूसरा लीजा कुक का केस भी चल रहा है। तीसरा फेड इंडिपेंडेंस जो कि जेरोम पावेल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि वो फायर नहीं करेंगे। तो ये दो तीन चीजें हीटअप हो रही है यूएस में, इनके ऊपर आपका क्या राय है? जैसे आज मैं पढ़ रहा था कि वहां पर एक एक्सपर्ट ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ हटाए तो डोनाल्ड ट्रंप तुरंत ही सारे टैरिफ वापस रिन्यू कर देंगे। ये चीज वीरेंद्र जी आप इसके बेहतर जानकार हैं, और इतने इंटरव्यूज और इतना आपका पकड़ है विदेशी बाजार पे और पॉलिटिक्स पे। मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी इसको 2 बार डिले करना सुप्रीम कोर्ट का ये टैरिफ वाला मामला, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से प्रेशर है कि इतने इंपॉर्टेंट इशू को वो बार बार इसको डिले कर रहे हैं। आज भी आ जाए, बड़ा वेट है, इंतजार है कि आ जाए। अगर आता है और अगर अगेंस्ट में आता है तो मुझे लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग एक शार्प रिएक्शन आना चाहिए गोल्ड सिल्वर में। और ये गोल्ड सिल्वर में ही नहीं आएगा, इंटायर कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा। उसके बाद ही हम जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी करेक्शन आएगा वो बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प ने उन्होंने अपना बैकअप प्लान भी किया होगा कि अगर ये यहाँ पे बोलते हैं हटाने के लिए तो हमें क्या करना है, क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका अपोज कर रहा है। तो उनके पास वो रीजंस होते हैं। दूसरी चीज ये है कि पॉवेल की बात है, तो उन्होंने कभी भी अपना स्टैंड बहुत फर्म नहीं रखा है, और इसके लिए वो जाने जाते हैं कि कभी भी किसी स्टैंड पे वो फर्म नहीं होते हैं। तो मार्केट इस वजह से भी डिस्ट्रस्ट वाली स्थिति में है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही रीजन, आज जो रीजन है मार्केट उसको वॉच करेगा। मुझे लग रहा है कि फर्दर डिले ना हो जाए, सबसे बड़ी बात है। अगर डिले होगा तो अनइवेंटफुल होगा अपना इवनिंग। अगर यहाँ पे मार्केट अगर बोलता है कि हटाने के लिए, तब वहां पे फॉर द टाइमिंग आपको गोल्ड सिल्वर में एक करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। उसके लिए तैयार रहना चाहिए जो भी यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है। तो कुल मिला के संभल कर रहना चाहिए। जी पूरी जी। बात यही है। वंदना जी थैंक यू सो मच। और एक और बात के लिए हम आपको थैंक यू देंगे कि हमारे 100 मिलियन व्यूज हुए हैं 2025 में। तो उसमें आपका भी योगदान है, उसके लिए आपका भी धन्यवाद मैम। थैंक यू वीरेंद्र जी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास एक ऐसा ऑथेंटिक चैनल है कि यूट्यूब के भ्रम वाली दुनिया में जहां बहुत सारे मतलब न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं होते हैं, आप ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके सहारे लोग यहाँ पे बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं निवेश का। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हमारे पास एक ऐसा चैनल है जहां हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि अगर वीरेंद्र जी ने कहा है तो ये न्यूज़ ऑथेंटिक है, और ये ट्रिगर्स जो है वो ऑथेंटिक है। तो जो आपका ट्रस्ट फैक्टर है मार्केट में और जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, मैं चाहूंगी कि सब्सक्राइबर और व्यूज के साथ ये भी यहाँ पे बढ़ता रहे। और चैनल मतलब इस तरीके के चैनल की बहुत रिक्वायरमेंट है जहां लोग ट्रैप हो रहे हैं, फंस रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम ये जानकारी देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहला डिस्क्लेमर तो यहाँ पे व्यूअर्स के लिए, प्लीज स्टॉप लॉस लगा के काम करें। ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग वोलाटाइल मार्केट है। दूसरी चीज है कि मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं होती है, मैं कमोडिटी में ट्रेड नहीं करती हूँ, क्योंकि भ्रम हो जाता है कि मैं कमोडिटी में टिप्स देती हूँ तो ट्रेड करती हूँ। ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजीज पे क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है कंपनी में, और वो यहाँ पे मेरे मतलब कहे पे ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई भी खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा। और एक चीज और मैं बता दूं,
फेसबुक पर मेरे नाम से फेक रिक्वेस्ट भेजी जा रही है बहुत सारी, तो मैं वो रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा हूँ, ना ही मैं कोई स्टॉक के टिप्स देता हूँ, ना ही मैंने कोई ऐसा स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई ग्रुप बनाया हुआ है। तो अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहे हैं इस प्रकार के तो उनको ब्लॉक कर दीजिए, मैं इनकी शिकायत ऑलरेडी कर चुका हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।